मेरा पति उसी दिन खो गया था जब मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। ऑफिस से लौटकर रवि रोज की तरह उदास बैठा था। पूजा पानी लेकर आई और उसे इस तरह से देखकर रवि से बोली, क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं, कृपया बताएं, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि पूजा को आशा कम थी कि रवि कुछ बोलेगा, फिर भी उसने रवि की हाथों को अपने हाथ में रखते हुए कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार रवि ने पूजा की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्का होकर बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में सवाल पूछने के लिए रवि ने पूजा के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस प्रश्न से अचकचाई पूजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार रवि ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला, मैं अनु से प्यार करता हूँ और वो भी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तुम समझ रही हो ना? बात पूरी तरह से होने तक पूजा रवि का हाथ छूट चुका था, आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वह उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी बात? ये वही रवि है जो उसकी नौकरी करने की बात पर बोला था कि भगवान के साथ रहने का ज्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित पूजा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देने को घर और रवि के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज पूजा की आंखें रो रो कर सूज गई थी। पूजा का मस्तिष्क सुन्न हो गया था। पूजा ने ब्लेड को उठाया और कलाई पर ही रखा था कि उसे नन्हे राहुल का ख्याल आ गया था, जो उसी समय गहरी नींद में सो रहा था। पूजा ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक पोटमाट था। रवि खड़ा था। पूजा ने उसे पोटमाट पकड़ाते हुए रवि से बोली, हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपको आजाद कर रही हूँ, अपनी प्रेमिका के साथ आप खुशी से रहें। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो कानूनी तौर पर इसकी मालकिन मैं और मेरे बच्चे हुए, और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबियां सौंपी जाए, मेरे पापा ने दी है, अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा हुआ रवि घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य पूजा से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही रवि वापस दरवाजे पर था। मुझे माफ कर दो प्लीज, फुट फुट कर रोते हुए रवि कहते जा रहा था। वो अनु मुझे मौका प्रस्त निकली, उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिए। इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो, पूजा ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे रवि भी रोते हुए अंदर आ गया। माफ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो रवि, पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार और समर्पण नहीं पाओगे। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया जब मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। पूजा राहुल को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।